जय श्री केदार दोस्तों अगर आप लोग इस बार 2025 में केदारनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, खासकर स्टार्टिंग में यानी कि मई और जून के मंथ में, अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं बाय हेलीकॉप्टर, और भाई अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का टिकट हम लोग कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग चेक करोगे IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, तो पूरे मई मंथ के जो स्लॉट है ना वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, यानी कि भाई लगभग फुल हो चुके हैं और किसी भी डेट का आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 अप्रैल को दोपहर में 12 बजे स्लॉट ओपन हुए थे और भाई सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे मंथ के स्लॉट यहाँ पर सोल्ड आउट हो गए थे। यानी कि अब आपको किसी भी डेट का हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं मिलेगा अगर आप लोग जाकर के देखोगे IRCTC की वेबसाइट पर। और अगर आप लोग अब ट्राई करोगे कि भाई किसी प्राइवेट कंपनी से हमको मिल जाए, देखो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब भाई 80% चांसेस है कि आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की टिकट मिलती है ना, जो ऑनलाइन मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलती है। बाकी कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां पर आपको टिकट मिल जाए। और अगर आप लोग बहुत सारी ऐड देखते होंगे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, वहां पर लिखा हुआ है कि आपको एक हेलीकॉप्टर का टिकट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग उस पर क्लिक करोगे, देखो वहां पर आप बहुत ही हाई चांसेस है कि आपका पैसा चला जाएगा और आपको टिकट भी नहीं मिलेगी, और टिकट अगर मिलेगी भी तो वो फेक होगी। वहां पर जाकर के आप जब दिखाओगे तो वो टिकट फेक होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट मिलती है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि अगर मान लीजिए आपको बाय हेलीकॉप्टर ही जाना है, अगर आपको केदारनाथ यात्रा मई के मंथ में करनी है, क्या बेस्ट सोल्यूशन है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो और आपकी जो केदारनाथ यात्रा है वो हेलीकॉप्टर से कर सकते हो। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपको ऐसी ट्रैवल रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को ओपन हो रहे हैं, और अगर आपको केदारनाथ यात्रा करनी है तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, तो आप लोग उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराना एकदम फ्री है, सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, और आपको आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, आपको OTP को भर देना है। कुछ बेसिक डिटेल भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि किस डेट को आप जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, किस डेट को आप केदारनाथ पहुंचोगे, किस डेट को आप बद्रीनाथ धाम पहुंचोगे, किस डेट को आप यमुनोत्री धाम पहुंचोगे, किस डेट को आप गंगोत्री धाम पहुंचोगे। यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और हाँ, सिर्फ ये 60% रजिस्ट्रेशन जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी डेट का स्लॉट नहीं मिल रहा है तो भी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट ऑफलाइन करा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में कोई भी इशू आ रहा है, तो आपको इस यहाँ पर जो नंबर दिख रहा होगा ना, वहां पर कॉल करके आप लोग अपना मात्र 100 रुपए पर पर्सन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखो रजिस्ट्रेशन कराना तो एकदम फ्री है, ये फॉर्म भरने की फीस होती है जो कि आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप साइबर कैफे पर जाकर कराओ, चाहे आप हमसे करा लो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी है ना, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग ओपन करोगे IRCTC की वेबसाइट, तो सबसे पहले आपको अपना भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर या तो ग्रुप की ID, जो कि आपको तभी मिलेगी जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो भाई अगर आपको जिस भी डेट को जाना है, सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, तो मैंडेटरी है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि आप लोग अगर मान लीजिए 4 धाम यात्रा कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको दर्शन करना है यमुनोत्री धाम के, फिर गंगोत्री धाम के, फिर केदारनाथ धाम के, और फिर बद्रीनाथ धाम के। और अगर आपको बीच में चोपता भी कवर करना है, आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बीच में 2 दिन का गैप रखना है, क्योंकि आपका 2 दिन लग जाएगा तुंगनाथ धाम में दर्शन करने में। और इसके साथ साथ अगर आपको हेमकुंड साहिब भी करना है तो आप लोग बद्रीनाथ के बाद हेमकुंड साहिब कर सकते हैं। और अगर आपको वैली ऑफ फ्लावर भी करना तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इन सबका जो रूट है ना वो लगभग सेम ही होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको जून के मंथ में केदारनाथ यात्रा करनी बाय हेलीकॉप्टर, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मई के मंथ के जो स्लॉट है वो तो फुल हो चुके हैं। अब आप लोग कैसे यात्रा कर सकते हैं मई के मंथ, वो मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले बात करते हैं कि अगर आपको जून के मंथ में केदारनाथ यात्रा करनी बाय हेलीकॉप्टर, तो आप लोग कैसे ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। तो देखो भाई, अप्रैल के एंड में या तो मई के स्टार्टिंग में जून मंथ के स्लॉट ओपन हो जाएंगे, IRCTC की वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल जाएगी। या फिर अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि किस डेट को कितने बजे जून मंथ के जो टिकट है वो अवेलेबल होंगे IRCTC की वेबसाइट पर। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करके रखना है, अपना रजिस्ट्रेशन आपको पहले से करके रखना है, जिस डेट को भी आपको केदारनाथ धाम पहुंचना है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बस आपको 2 ही चीज चाहिए और आपका हेलीकॉप्टर का टिकट बुक हो जाएगा, अगर स्लॉट अवेलेबल होंगे तो। और स्लॉट कैसे अवेलेबल होंगे, तो जैसे स्लॉट ओपन होते हैं, मान लीजिए 25 अप्रैल को स्लॉट ओपन होते हैं दोपहर में 12 बजे, तो आपको दोपहर में 12 बजे ही अपना सारा काम धंधा छोड़ के सबसे पहले आपको टिकट बुक करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में ही जो स्लॉट है वो लगभग फुल हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई टिकट आपको तुरंत बुक करना है जैसे स्लॉट ओपन होते हैं। तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास में रखना है, और अगर स्लॉट होगा तो बस आपको स्लॉट अपना सेलेक्ट करना है। फिर आपको कहां से हेलीकॉप्टर करना है, गुप्तकाशी से, फाटा से या सेरसी से, आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपको पेमेंट कर देनी है IRCTC की वेबसाइट पर, और आपका हेलीकॉप्टर बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जून के मंथ का हेलीकॉप्टर का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ तो आप लोग जून के मंथ का जो हेलीकॉप्टर का टिकट है वो हमारे थ्रू बुक करा सकते हैं, बट जब स्लॉट ओपन होंगे
होंगे तभी आपका टिकट बुक होगा। बस एक बात ध्यान रखना कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करना है, किसी अदर वेबसाइट से नहीं, क्योंकि भाई उससे मिलती जुलती बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है मार्केट में, उनसे तो बिल्कुल बच के रहना है। ये तो हो गई जून में टिकट की बात। और अगर आपको केदारनाथ यात्रा का हेलीकॉप्टर से या फिर भाई 4 धाम यात्रा का पैकेज चाहिए ना, तो भी आप लोग इस नंबर पर कॉल करके पैकेज भी बुक करा सकते हैं, क्योंकि भाई हम लोग बिल्कुल बजट में और कंफर्ट और लग्जरी, हमारे पास हर टाइप के पैकेजेस होते हैं। तो मतलब जैसा आपका बजट वैसा हम आपका पैकेज कस्टमाइज कर देंगे। और हमारे पास ग्रुप पैकेज भी होते हैं जो कि हर फ्राइडे को जाते हैं दिल्ली से और हर सैटरडे को हरिद्वार से। आप लोग एकदम बजट में ग्रुप पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मई के मंथ में अगर आपको केदारनाथ यात्रा करनी है बाय हेलीकॉप्टर, क्या बेस्ट है। तो देखो बेस्ट बस यही है कि केदारनाथ यात्रा अगर आपको मई के मंथ में करनी है तो आपको ऑफलाइन टिकट खरीदना पड़ेगा। तो आपको ऑफलाइन ऑफिशियल जो काउंटर है ना, वहां से आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, वो भी वन साइड का आपको वहां पर टिकट मिलता है। पर स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे मई के स्टार्टिंग में तो भाई बहुत मुश्किल आपको टिकट मिलना, क्योंकि उस टाइम पर भीड़ बहुत होती है। अगर आप लोग मई के एंड में जा रहे हैं, मान लीजिए 25-30 मई के आसपास, चांसेस है कि आपको टिकट मिल जाएगा। वन साइड का आपको एक बार खरीदना पड़ेगा, फिर केदारनाथ से आपको दोबारा से 9 मिनट के ऑफलाइन खरीदना पड़ेगा वन साइड का, यानी कि आने का अलग और जाने का अलग। इस तरीके से आपको टिकट मिल जाएगा, बट ऑनलाइन नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन कोई कहता है कि आपको टिकट मिल जाएगा तो मतलब बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि भाई आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं खुद आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय श्री केदार।